एक बहुत मामूली सी दिखने वाली लड़की हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब, वर्सेटाइल, ग्लैमरस अदाकारा मानी गई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक जाने माने सिंगर ने इनसे शादी करने से मना कर दिया था, ये कहकर कि वो खूबसूरत नहीं है, बहुत दुबली पतली और सांवली हैं। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, ज़रा फिर से कहना। 5 फेमस एक्टर्स और एक स्टार क्रिकेटर दीवाने हो गए उस मामूली सी दिखने वाली लड़की के। और एक ज़माने में इनकी नज़दीकियाँ पेपर और मीडिया की सुर्खियाँ बनती थीं। आशिक मिला ना ऐसा, मेरी पसंद जैसा, बेदिल शहर ये कैसा। तो आज का वीडियो एक ऐसी अदाकारा के नाम जो 80s और 90s के दौर की सबसे हसीन अदाकारा रही और जिसकी मुस्कुराहट करोड़ों नज़रों से गुजरते हुए दिलों में धक धक करती है। नज़रें मिली, दिल धड़का, मेरी धड़कन ने कहा। एक ऐसी हरफन मौला हसीन अदाकारा जो अपनी एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग से उस दौर के हर जवां दिल की धड़कन बनी। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। 1988 में आई फिल्म तेजाब ने माधुरी को पहचान दी और इसके बाद एक दो नहीं बल्कि कई कामयाब फिल्मों की झड़ी लग गई और माधुरी ने इसके बाद कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखा। अरे रे अरे, ये क्या हुआ, मैंने न ये जाना। आज एक नज़र फिल्मी सफ़र से थोड़ा हटकर माधुरी की पर्सनल लाइफ पर। माधुरी के घर वाले उनकी अदाकारी के खिलाफ थे। वो उनकी शादी जल्द ही करवा देना चाहते थे और मशहूर गायक सुरेश वाडेकर से उनका रिश्ता तय हो गया। लेकिन जानकारों के मुताबिक सुरेश वाडेकर ने माधुरी को देखने के बाद इस रिश्ते को मना कर दिया, ये कहकर कि माधुरी बहुत सांवली और बहुत ज़्यादा पतली दुबली हैं। कई सालों के बाद लेकिन वक्त बदला और वो दुबली पतली सांवली सी लड़की करोड़ों दिलों में धक धक करने वाली धक धक गर्ल बन गई। करोड़ों दिलों में धड़कने वाली माधुरी के दिल में डॉक्टर नेने धड़कते हैं। अपने अर्श पर चल रहे करियर को अचानक अलविदा कहकर वो अमेरिका चली गईं। क्या तूने किया जादू। इतनी कामयाब और खूबसूरत अदाकारा होने के बावजूद अपने प्यार को पाने के लिए माधुरी ने 6 बार धोखे खाए। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। मिस्टर इंडिया अनिल कपूर के साथ माधुरी ने करीब 18 फिल्में साथ कीं। तेजाब, राम लखन, बेटा, पुकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी इनमें शामिल हैं। इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी काफ़ी पसंद की जाती थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन की बात की जाए तो इनकी जोड़ी के चर्चे आम थे। कहा जाता है कि फिल्म पुकार के सेट पर शादीशुदा अनिल कपूर की वाइफ अपने बच्चों को लेकर पहुंच गई थी, जहां उन्होंने अनिल या माधुरी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित दोनों ही समझ गए कि मामला क्या है और फिर दोनों ने एक साथ काम न करने का फैसला किया। 2000 में आई फिल्म पुकार के 18 साल बाद 2019 में आई टोटल धमाल में दोनों एक साथ फिर स्क्रीन पर दिखे। कहा जाता है उस वक्त झकास एक्टर अनिल कपूर की शादी टूटते टूटते बची थी। हालांकि अपने एक इंटरव्यू में माधुरी ने अपने और अनिल के अफेयर को एक जोक ही बताया था। फिल्म साजन और इसके गाने तू शायर है मैं तेरी शायरी, शादीशुदा और दिल फेक संजय दत्त और माधुरी की जोड़ी 90s में टॉप पर थी और सुर्खियों में भी। कहा जाता है 1991 में आई फिल्म साजन से दोनों करीब आए थे और इनके रिश्ते की चर्चा हर गली मोहल्ले में आम थे। दूसरी तरफ संजय दत्त की वाइफ रिचा ब्रेन ट्यूमर के इलाज की वजह से इंडिया से बाहर थी लगभग 3 सालों से, और जब वो इंडिया लौटी तो माधुरी और संजय के अफेयर के बारे में सुनकर वो काफ़ी टूट गई थी। मेरा दिल भी कितना पागल है। संजय दत्त और रिचा के तलाक की वजह माधुरी को ही बताया जाता है, लेकिन इसी दौरान 1993 में संजय दत्त को जेल हुई मुंबई हादसे में उनका नाम आने के बाद, और इस तरह माधुरी की राह संजय दत्त से हमेशा के लिए अलग हो गई। और अब शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले ऑलराउंडर एक्स इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा भी संभाल नहीं पाए थे अपने दिल को माधुरी के लिए धड़कने से। एक फ़ोटो शूट से दोनों के पास आने का सिलसिला शुरू हुआ और अजय के लिए सब कुछ छोड़ देने की चाह रखने वाली माधुरी और अजय जडेजा की रोमांटिक तस्वीरें खूब सुर्खियों में रहीं। लेकिन एक आम घराने की माधुरी को अजय का शाही घराना अपनाने को तैयार नहीं हो पा रहा था। इसी बीच 1999 में अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया और इनका करियर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसके बाद माधुरी और अजय का रिश्ता भी ख़त्म हो गया। जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ माधुरी को काफ़ी पसंद किया करते थे। ये बात तब सामने आई जब डॉक्टर नेने से शादी करके माधुरी अमेरिका चली गई।
ए साहब ये ठीक नहीं। खबरों की माने तो दोनों एक लंबे वक्त तक रिश्ते में रहे और कई बार साथ भी देखे जाते थे। लेकिन सच ये भी है कि मीडिया को गॉसिप्स की आदत है। हालांकि जैकी और माधुरी दोनों ने ही इन खबरों को अफवाह ही बताया। शादीशुदा डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती माधुरी की खूबसूरती पर फिदा थे। दोनों ने कई फिल्में साथ की थी। ऑन स्क्रीन इनकी जोड़ी के साथ इनके अफेयर की चर्चा भी आम हो चुकी थी। लेकिन इनका रिश्ता कई कड़वे तजुर्बों की वजह से ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और ख़त्म हो गया। हालांकि माधुरी की मैनेजर ने इन खबरों को अफवाह बताया था। अगला नाम फिल्म इंडस्ट्री में चीची कहे जाने वाले गोविंदा का है। मेरे प्यार का रस ज़रा चखना ओए मखना। माधुरी के साथ काम करते करते गोविंदा माधुरी को दिल दे बैठे और लगे हाथों शादी का प्रपोज़ल भी दे दिया। हालांकि गोविंदा ने करियर की शुरुआत में ही सुनीता आहूजा से गुपचुप तरीके से शादी रचा ली थी। एक टीवी शो डांस दीवाने के सेट पर गोविंदा ने मजाकिया तौर पे कहा था कि माधुरी ने मेरे प्रपोज़ल को ठंडे बस्ते में रखकर डॉक्टर नेने से शादी रचा ली। डॉक्टर नेने से माधुरी की मुलाकात 1999 में अमेरिका में हुई थी, जब वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए वहाँ गई हुई थीं। दोनों ने एक साथ हमसफ़र बनकर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कुछ महीनों की मुलाकातों के बाद तय किया और वापस लौटकर अपने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। फिर अचानक अपने फैंस और पूरी फिल्मी दुनिया के लोगों को हैरान कर NRI डॉक्टर नेने से शादी रचा ली माधुरी ने और अमेरिका चली गईं। अपनी फैमिली लाइफ को पूरा वक्त दिया। बच्चों के बड़े हो जाने के बाद माधुरी ने आजा नचले से अपने फिल्मी सफ़र की दूसरी पारी का आगाज़ किया। चंद बड़ी फिल्में करने के बाद टीवी शो में माधुरी ज़्यादा नज़र आती हैं। 55 साल की हो चुकी माधुरी कई बार टीवी शो में जज के तौर पर दिखती हैं और अपना डांस एकेडमी भी चलाती हैं और तमाम मसरूफियात के बावजूद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। चुलबुली खूबसूरत माधुरी अपनी ज़िंदगी और कामयाबी को बेबाक अंदाज में इंजॉय करती हैं। धक धक गर्ल माधुरी को उनके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों प्यार और नेक ख्वाहिशात के साथ मैं नीलम अफरोज़ आप सभी से मिलूंगी यहीं पर बस थोड़े इंतज़ार के बाद।